गायब हुआ एएनआई का ट्विटर अकाउंट। 13 साल से कम उम्र का हवाला देकर समाचार एजेंसी का अकाउंट लॉक कर दिया गया है। एलोन मस्क जब से वो ट्विटर हैंडल को चला रहे हैं, अपने हिसाब से वो तब्दीलियां जो है वो करते नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने तब्दीली की थी ब्लू टिक को लेकर और साफ तौर पर यह संदेश दे दिया था कि अगर आपको अब ब्लू टिक चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि 21 अप्रैल के दिन जो है बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक था, उनका ब्लू टिक हट गया था। क्यों हट गया था? क्योंकि उन्होंने उसके लिए पे नहीं किया था। चाहे वो स्पोर्ट्स स्टार्स की बात की जाए या फिर जो फिल्मी हस्तियां हैं उनकी बात की जाए या पॉलिटिकल लेवल पर जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उनकी बात की जाए, तो उन सभी के ट्विटर से जो ब्लू टिक था उसे साफ तौर पर हटा दिया गया था और अब वो लोग पे भी कर रहे हैं अगर ब्लू टिक उन्हें चाहिए। और अब सबसे बड़ा अभी वार देखा जाए तो ट्विटर ने एएनआई पर किया है। एएनआई को 3 बजे से अगर देखा जाए तो जो भी एएनआई को फॉलो करते हैं 3 बजे के बाद से ही एएनआई जो है उसका ट्विटर हैंडल ओपन ही नहीं हो रहा है, यानी कि खुले तौर पर उन्होंने इसे सस्पेंड कर दिया गया। जैसे ही अकाउंट बंद हुआ उसके थोड़ी ही देर बाद एएनआई के संपादक स्मिता प्रकाश ने ट्वीट करके जानकारी दी और ट्विटर सपोर्ट और एलोन मस्क को अकाउंट रीस्टोर करने की अपील की है। स्मिता प्रकाश ने लिखा है कि एएनआई को फॉलो करने वालों के लिए बुरी खबर है। ट्विटर ने भारत की सबसे बड़ी समाचार एजेंसी जिसके 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं को बंद कर दिया है और ये मेल भेजा है। हमारा गोल्ड टिक ले लिया गया, उसकी जगह ब्लू टिक हमें दे दिया गया और अब जो हमारा अकाउंट है उसे भी लॉक कर दिया है। ये साफ तौर पर जो संपादक हैं एएनआई की उनकी तरफ से बताया जा रहा है। और ये भी बता दें कि एएनआई को भेजे मेल में ट्विटर की तरफ से कहा गया है कि 13 साल से कम उम्र के लोगों को अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं है। मेल में लिखा गया है कि आपके अकाउंट को लॉक कर दिया गया है और इसे हटा भी दिया जाएगा। हालांकि एएनआई से जुड़े अन्य अकाउंट जैसे एएनआई हिंदी और एएनआई यूपी उत्तराखंड जैसे अकाउंट अब भी चल रहे हैं। स्मिता प्रकाश ने कहा है कि जब तक एएनआई अकाउंट रीस्टोर नहीं हो जाता तब तक सारे ट्वीट एएनआई डिजिटल और एएनआई हिंदी के अकाउंट से किए जाएंगे। ट्विटर सेक्टर और एएनआई के बीच टकराव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एएनआई की स्थापना हुए 50 साल से भी ज़्यादा हो गया है। मीडिया कंपनी का दावा है कि इंडिया में उसके पास 100 से भी ज़्यादा ब्यूरो है। दूसरी तरफ हाल ही में देखा गया है कि ट्विटर के मालिक एलोन मस्क दुनिया भर की मीडिया कंपनी के पीछे पड़े हैं। पहले उन्होंने द न्यूयॉर्क टाइम्स का ब्लू टिक हटाया, इसके बाद बीबीसी समेत कई न्यूज़ कंपनियों के ट्विटर लेवल पर सरकारी मीडिया लिख दिया गया और अब जिस तरह से एएनआई का जो अकाउंट है उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। अब देखना होगा कि क्या वो सस्पेंड हुआ जो अकाउंट है उसे वो रिलीज़ करते हैं या फिर कुछ शर्तें जो हैं वो यहाँ पर एलोन मस्क की तरफ से रखी जाती है। अब देखना है कि एएनआई अब अपनी तरफ से क्या प्रतिक्रिया देता है, क्योंकि एएनआई की तरफ से तो ये रिक्वेस्ट भेजी गई है, मेल भेजी गई है कि हमारा जो ट्विटर हैंडल है उसे रिस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि हमारे 7.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्हें एकदम से अगर इस तरह का जो आप ये अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं ये झटका जो है उन्हें मिलेगा। और क्यों आखिर ऐसा किया जा रहा है ये और भी चीज़ें देखने वाली होगी, लेकिन अभी तो हवाला सिर्फ जो 13 साल की उम्र वाला है वो दिया गया है, लेकिन इसमें और क्या बड़ी बातें हैं वो जानना बहुत ज़रूरी होगा, वो उसका खुलासा होना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि पहले भी देखा गया था कि बड़े बड़े दिग्गजों के अकाउंट जो है वो भी सस्पेंड कर दिए गए। इसमें पॉलिटिकल लोगों के भी ट्विटर की तरफ से अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिए गए थे। पहले तो सस्पेंड इसलिए किया जाता था कि कोई ऐसी टिप्पणी या ऐसे कोई वाद विवाद को लेकर तो वो अकाउंट चलाया नहीं जा रहा है जिसकी वजह से जो जनरल पब्लिक है उनमें मैसेज जो है वो गलत जा रहा है। लेकिन जिस तरह से एएनआई न्यूज़ एजेंसी का जो सस्पेंड किया गया है ये अपनी तरह का एक चौंकाने वाला फैसला जो है वो ट्विटर की तरफ से किया गया है। सबकी नज़र इसी चीज़ पर बनी हुई है कि आखिर ये सस्पेंड किया गया तो इसके पीछे की वजह क्या है। फिलहाल दीजिए इजाज़त। ब्रिजेश अफ्तार के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।